Hi guys, how are you doing? Hope you doing well and you're watching AS English Study. गाइस बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की शुरुआत मैंने की है जिसमें आप शुरुआत से इंग्लिश सीखने वाले हैं। यदि आप एक बिगिनर हैं या फिर आगे के लेवल्स पर हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। मैं इस सीरीज़ की शुरुआत में बहुत ही बेसिक चीज़ बता रही हूँ, जैसे कि बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो कि आज का टॉपिक भी है, ताकि आप ऐसे बेसिक वर्ड जिनके ज़रिए आप ढेरों सेंटेंसेस बना सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ने से पहले आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, तभी तो आप उन पर सेंटेंसेस बना पाएंगे। वर्ड्स होंगे तब तो आप सीख पाएंगे कि उन्हें कहाँ कैसे रखना है। तो बस यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी इंग्लिश सिखा सकूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी वर्ड आपको नया लगे, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पिटारे में आज क्या मिलने वाला है। लेट्स बिगिन। गाइस बेसिक एंड इम्पॉर्टेंस वर्ड सीरीज़ का आज डे 3 है और यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड मैंने लिए हैं वो हैं पजेसिव डिटरमाइंड एंड पजेसिव प्रोनाउन। अब आप नाम सुनकर कंफ्यूज ना हो, ये नाम मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि यदि आप रिटन इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इन्हें कहते क्या हैं, और यदि आपको पता होगा तभी आप इनके सही आंसर्स बता पाएंगे। तो ठीक है, पजेसिव डिटरमाइनर हो गए माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन होंगे माइन, योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड इट्स। यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आपने ज़्यादातर ऐसे सेट किया है और यहाँ पर ये सभी अकेले हैं। तो अब आप देखेंगे कि एम बाई को माई प्रोनाउंस करते हैं और एम आई एन ई को माइन। माई का मतलब मेरा होता है और एम आई एन ई माइन का मतलब भी मेरा ही होता है। तो आपने क्या सीखा कि मेरा के लिए आप दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक माई और दूसरा माइन। इसी तरह से दूसरा भी है कि तुम्हारा और आपके लिए भी हम यूज़ करते हैं वाई ओ यू आर योर और वाई ओ यू आर एस योर्स। ये दोनों ही हम तुम्हारा के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ही वर्ड के दो दो मीनिंग है यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि इनके यूजेस बहुत ही जल्दी आप सीख पाएंगे कि फ़र्क क्या है और आप कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या है और आपको सारी डिफरेंसेस समझ में आए। तो सबसे पहले हम माई और माइन को ही देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज़ माई मार्कर और यहाँ पर दिया हुआ है दिस मार्कर इज़ माइन। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज़ माई मार्कर को हम बोलेंगे कि यह मार्कर मेरा है, और दिस मार्कर इज़ माइन इसे भी हम पढ़ेंगे कि यह मेरा मार्कर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि माई के बाद मैंने मार्कर लिख रखा है और यहाँ पर माइन के बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर माई के बाद एक वर्ड आया है। यहाँ पर फ़र्क है पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि जब हम पजेसिव डिटरमाइनर लेते हैं तब यहाँ पर माई के बाद कोई भी वर्ड आएगा, और जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तब
पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी वर्ड नहीं आता है। बस यही एक फ़र्क है पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन में, और इनका मीनिंग सेम ही होता है। तो यहाँ पर जब हम पजेसिव डिटरमाइनर यूज करते हैं तो इसके बाद एक नाउन आती है, और जब हम पजेसिव प्रोनाउन यूज होता है तो यह अकेले ही यूज होती है, इसके साथ कोई वर्ड नहीं आता है। आपने ये सीखा। एक बात मैं और बता दूं आपको, यदि आप माई का यूज कर रहे हैं या किसी चीज़ को बता रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज़ माई, यह गलत हो जाएगा। लेकिन आप दिस इज़ माइन कह सकते हैं। तो हमने जाना कि माई के साथ कोई ना कोई वर्ड यूज़ होता है, लेकिन माइन के साथ कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग एक ही होते हैं, इनके मीनिंग सेम है। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं माई, योर, अवर, तो इनके बाद डायरेक्ट फुल स्टॉप नहीं आता है, इनके बाद कोई ना कोई नाउन या कोई वर्ड यूज़ होता है। और जब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं माइन, योर्स एक्सेट्रा, तो इनके बाद कोई वर्ड यूज़ नहीं होता है, इन्हें आप अकेले ही यूज़ करते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आगे के एग्जाम्पल देखती हूँ। अब अगला है योर। इज़ दिस योर मार्कर, मतलब क्या यह तुम्हारा मार्कर है। यहाँ पर इज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे है, इसलिए सेंटेंस में आगे क्या आएगा। और दूसरा सेंटेंस है इज़ दिस मार्कर योर्स, यानी कि क्या यह मार्कर तुम्हारा है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर योर के बाद एक वर्ड आया है और यहाँ पर योर्स के बाद कोई वर्ड नहीं आया। तो इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। अब हम अगला देखते हैं ओ यू आर अवर। तो इसको एग्ज़ाम्पल में ऐसा बनाएंगे, सी इज़ अवर टीचर, वो हमारी अध्यापिका है। अवर का मतलब हमारा होता है, और यहाँ पर हम जैसे प्रोनाउन में देखेंगे तो यहाँ पर अवर्स होगा और इसका मतलब भी हमारा ही होगा। तो अब जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो इसका सेंटेंस बनेगा सी इज़ अ टीचर ऑफ अवर्स, मतलब वह हमारी टीचर है या वह हमारी अध्यापिका है। तो इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। अब हम अगला देखेंगे HIS हिज। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें जा के नीचे बिंदी है, तो इसे हमें हिज पढ़ना है। और इसका हम पजेसिव प्रोनाउन देखेंगे तो इसका पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है, चेंज नहीं होता, और इसका हिंदी मीनिंग है उसका। तो जब हम पजेसिव डिटरमाइनर का सेंटेंस बनाएंगे दिस इज़ हिज मार्कर, मतलब यह उसका मार्कर है। और जब हम पजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस बनाएंगे तो यह बनेगा दिस मार्कर इज़ हिज, मतलब यह उसका मार्कर है। तो मतलब इसकी मीनिंग सेम है। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं हर, मतलब होता है उसकी, यह लड़की के लिए यूज होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा हर्ष। तो इसका जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनाया है नो दैट इज़ हर मार्कर, नहीं यह मार्कर उसका नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़की के लिए यूज हुआ है कि यह उसका मार्कर नहीं है। तो हिंदी में कभी कभी हम लड़की के लिए भी उसका बोल देते हैं, यह सेंटेंस में डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी हमने बनाया नो दैट मार्कर इज़ हर्ष, नहीं यह मार्कर उसका है। मतलब इस तरीके से हम जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं नहीं ये उसका है, नहीं यह उसका है, इस तरीके से हम बात करते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे देयर। देयर का मतलब होता है उनका, और देयर्स का मतलब भी होता है उनका। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे इट्स देयर फॉल्ट, मतलब यह उनकी गलती है। और जब हम दूसरा बनाएंगे देयर्स को तो यहाँ पर हमने बनाया द फॉल्ट इज़ देयर्स, मतलब यह
उनकी गलती है। तो हमने देखा कि इनके मीनिंग सेम होते हैं। यहाँ पर अब हम इट्स को देख रहे हैं। इट का यूज़ किसी वस्तु या जानवर के लिए होता है। यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे, लुक एट इट्स टेल, मतलब देखो यह उसकी पूँछ है। मतलब जैसे हम किसी बिल्ली की ही बात कर रहे हैं कि देखो यह उसकी पूँछ है, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस में जब हम पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम इट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने पजेसिव डिटरमाइनर में ही इसका सेंटेंस बनाया है, और ये ऐसे पजेसिव प्रोनाउन में नहीं बनेगा। अब हमने सीखा कि पजेसिव डिटरमाइन और पजेसिव प्रोनाउन इन दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ते अलग अलग हैं। हमें बस ये जानना है कि पजेसिव डिटरमाइन के बाद कोई नाउन यूज होती है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद यह अकेला यूज होता है, इसके बाद कोई वर्ड यूज नहीं होता। इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यह इनमें फ़र्क है, और आगे जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनका आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनकी आप मीनिंग सीखने वाले हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हैं, और सीखेंगे आप इनका सेंटेंस में यूजेस एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमने लिया है ओनली, ONLY, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी ओनली। इसका मीनिंग होगा सिर्फ और केवल, और इसका हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ द ओनली वे। इसका अर्थ होता है कि केवल यही एक तरीका है। ओनली वे मतलब केवल एक तरीका या सिर्फ एक तरीका। दिस इज़ द ओनली वे, केवल यही एक तरीका है। दूसरा है इट्स ओनली अ स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब होता है खरोंच। इट्स ओनली अ स्क्रैच का मतलब होता है कि सिर्फ एक खरोंच है। ठीक है, अब अगला है ALONE, अलोन, जिसका अर्थ होता है अकेला या अकेली। आई लिव अलोन, इसका मतलब है मैं अकेला रहता हूँ। और दूसरा है लीव मी अलोन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अलोन सीखा। अब अगला है BOTH, बोथ। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बोथ, और इसका अर्थ होता है दोनों। मतलब कि दो लोग हैं और आप दोनों के बारे में बात करते हैं, तब हम इसे बोथ कहते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल है बोथ आर कमिंग। बोथ मतलब दोनों, दोनों आ रहे हैं, और बोथ दो लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है आर। बोथ आर कमिंग मतलब दोनों आ रहे हैं। अगला है बोथ ऑफ अस आर टायर्ड, मतलब हम दोनों थक गए हैं। तरीके से हम इसे बनाएंगे। JUST, जस्ट। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी जस्ट, और इसका मीनिंग होगा अभी अभी या बस अभी। और इसका एग्ज़ाम्पल होगा जस्ट कमिंग, मतलब बस अभी आया। और इसका दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ जस्ट अराइव, मतलब वह अभी अभी आया। या इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि वह बस अभी आया। ही जस्ट अराइव्ड, वह बस अभी आया। जस्ट कमिंग, अभी आया। मतलब जब कोई हमें बुलाता है तब हम इस तरीके से उसका जवाब देते हैं, जस्ट कमिंग, अभी आया। तो बस अभी या अभी अभी के लिए आप यूज़ करेंगे जस्ट। अगला है STLL, स्टिल। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी स्टिल, और इसका हिंदी मीनिंग होगा
अभी या अभी भी। इसका सेंटेंस बनाएंगे आई एम स्टिल हंग्री। यहाँ पर आई एम का मतलब आई एम होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है और इसे हम पढ़ेंगे आई एम स्टिल हंग्री, मतलब मैं अभी भी भूखी हूँ या फिर मुझे अभी भी भूख लगी है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अगला है सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, मतलब वह अभी भी दिल्ली में रहती है। तो इसे अभी या अभी भी को हम स्टिल बोलेंगे। अभी भी मतलब जो पहले था और वो अभी भी है। अब अगला है LATER, लेटर। इसका मीनिंग है बाद में। एग्जाम्पल है शी यू लेटर, मतलब बाद में मिलते हैं। ही विल कम लेटर, वह बाद में आएगा। यहाँ पर गा गी गे के लिए विल यूज हुआ है, तो ही विल कम लेटर, वह बाद में आएगा। अगला है WITH, विद। इसका मीनिंग है के साथ। एग्जाम्पल होगा आई लिव विद माई हस्बैंड, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। आई लिव, मैं रहती हूँ, विद माई हस्बैंड, अपने पति के साथ। डोंट प्ले विद दैट, उसके साथ मत खेलो। यहाँ पर मैं किसी सामान की बात कर रही हूँ, दैट। डोंट प्ले विद दैट, उसके साथ मत खेलो। यहाँ पर किसी सामान के लिए बोलना है तो भी विद का यूज़ करेंगे, किसी पर्सन के लिए बोलना है तब भी विद का यूज़ करेंगे। अगला है WITHOUT, विदाउट, और इसका मीनिंग होगा के बिना या के बगैर। एग्जाम्पल है आई कांट सी विदाउट ग्लासेस, यहाँ ग्लासेस चश्मे के लिए यूज हुआ है, मतलब मैं चश्मे के बगैर नहीं देख सकता। आई कांट सी विदाउट ग्लासेस, मुझे बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। अगला है आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू। अब नेक्स्ट है NOW, नाउ। इसका मीनिंग होता है अब या अभी, मतलब जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आई एम नॉट हंग्री नाउ, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। आई एम नॉट हंग्री नाउ। अगला है आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे यह अभी चाहिए। आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए। नेक्स्ट इज देन, THEN, देन। इसका मीनिंग होगा तब, फिर या उसके बाद। इसे हम तब बोलते हैं जैसे कि कोई चीज़ हम बाद में करते हैं, मैं इसके बाद ये करूँगा, फिर ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा, इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल है आई एम गो टू द मार्केट देन आई विल गो टू डैड, मतलब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, फिर मैं डैड के पास जाऊँगा। या फिर मैं बाज़ार जा रहा हूँ तब मैं डैड के पास जाऊँगा, या फिर उसके बाद मैं डैड के पास जाऊँगा। इस तरीके से हम बोलेंगे। अगला है ऐसो सो, इसे बोलते हैं इसलिए, तो, इतना, बहुत। इन सभी के लिए हम सो बोलते हैं। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल है सी इज़ नॉट वेल, मतलब वह ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सो सी कांट नॉट कम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सकती। अगला है सी इज सो वीक दैट सी कांट वॉक। सी इज सो वीक, यहाँ पर हमने सो का मतलब होगा इतना। सी इज सो वीक, मतलब वह इतनी कमज़ोर है। दैट सी कांट वॉक, कि वह चल भी नहीं सकती। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से बोलेंगे। अगला है सो
वॉट हैपन नेक्स्ट, तो आगे क्या हुआ। पर यहाँ पर सो का मीनिंग होगा तो। इस तरीके से हम इन्हें यूज करेंगे। तो इस तरीके से यूज करते हैं इन वर्ड्स का। और हमने आज ये सारे वर्ड्स सीखे। एंड आई होप कि आपको ये सारे वर्ड आज समझ में आए होंगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी गाइज, सिर्फ वीडियो को देख के यहीं पर मत रुकिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए, तभी आप ये वर्ड आपकी आदत में आ जाएंगे कि मुंह से ऑटोमेटिकली उस टाइम पर ये वर्ड निकलेंगे जब इनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आई होप गाइस कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। डे 3 में आपने जो भी वर्ड सीखे, डे 2 में आपने जो भी वर्ड सीखे, डे 1 में आपने जो भी वर्ड सीखे, आगे चल के वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अभी तक अपना फेवरेट वर्ड, फेवरेट सेंटेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट। आज के लिए गाइस इतना ही। अब कल मैं फिर मिलूँगी डे 4 के साथ कुछ नए और वर्ड लेकर।